गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत होगी। बता दें, आज आईजीसी की बोर्ड बैठक होनी है। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के प्रयागराज में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर इस घोषणा को करते हुए ये भी कहा कि जो लोग शराब पीकर मरे हैं उनके परिजन आकर बताएं और नहीं पीने का लिखित आश्वासन दे तो मुआवजे के हकदार होंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। योगी की सुरक्षा घेरा को बढ़ाने पर चर्चा शुरू है। यूपी सरकार अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में तैनात फिलहाल किसी भी पुलिसकर्मी पर एक्शन के मूड में दिखाई नहीं दे रही। एफआईआर की माने तो 19 पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा का जिम्मा इनका था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या यूपी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में यूपी सरकार का बचाव किया। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया है कि अतीक के शरीर में 8 और अशरफ के शरीर में 5 गोलियां पाई गई। महज 10 सेकंड के भीतर उन्होंने 22 राउंड गोलियां चलाई। चलती बाइक पर बम बांध लेने की काबिलियत रखने वाला गुड्डू अब तक एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। अतीक अहमद, अशरफ, असद गुलाम शूटर और बाज के मारे जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कब तक पुलिस को चकमा देता रहेगा। ओवैसी ने मांगा योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। कहा जो हत्या हुई उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा ये राजस्थान है, अगर यूपी होता तो वो जेल में होते। इसके साथ ही उन्होंने जाति कार्ड खेला। केंद्रीय मंत्री का इशारा साफ था कि जब ओडिशा में मंत्री को गोली मारने पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए तो यूपी में अतीक अहमद की हत्या पर ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज में दुस्साही घटना को अंजाम देने के बाद हमीरपुर में शूटर सनी के घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इस मामले में खामियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा दोनों भाइयों अतीक और अशरफ को एक साथ एक हथकड़ी में लगाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हथकड़ी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन किया था। उन्हें फोन करके खड़गे ने एकजुटता दिखाई थी। इसके उलट अब अजय माकन ने इस पर पानी फेर दिया। उन्होंने केजरीवाल को समर्थन न देने की अपील की। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया। आरोप है कि दोनों नेताओं ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा इतिहास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। सीएम ने कहा कि हमने पंचतीर्थ योजना शुरू की। तथाकथित कथावाचक आसाराम के खिलाफ जोधपुर में नाबालिग के साथ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को बतौर गवाह समन जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कल खुद सीबीआई मुख्यालय के सामने बैठकर तालियां बजा रहे थे। विधानसभा की गरिमा के लिए शर्मनाक पल। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए तो सीएम बोम्मई बोले कि अमित शाह और नड्डा ने शेट्टार को दिल्ली में बड़ा पद देने का वादा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी उसे तुरंत किया जाए और जातिगत जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद बिहार की राजनीति में भी घमासान। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने कहा कि सजा देने वाले का काम कोर्ट का है। उन्होंने अतीक जैसे अपराधियों से कोई सहानुभूति न होने की बात भी स्पष्ट कर डाली। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कानपुर की कथा को स्थगित कर दिया। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मणिपुर पर्यटन निगम के अध्यक्ष
करम श्याम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, इस विभाग में अध्यक्ष के तौर पर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने बेंगलुरु के एक स्टोर से नंदिनी आइसक्रीम खरीदी। उन्होंने कर्नाटक मिल फेडरेशन के प्रमुख ब्रांड नंदिनी को सर्वश्रेष्ठ भी बताया। अब राहुल गांधी के ट्वीट में प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस नेता से नंदिनी की सुचारू बिक्री के लिए केरल में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। हालांकि राज्य में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले भाजपा सरकार ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि अमूल से नंदिनी को कोई खतरा नहीं। भारत में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को वेस्टइंडीज में एंटीगुआ और बारबूडा द्वीप पर रहने की इजाजत मिल गई है। 19 और 20 अप्रैल को अमित शाह के बाद अब राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होगा। बता दें, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में रविवार तड़के वाईएस भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद वाईएस अविनाश रेड्डी ने कहा कि वो अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। ओवैसी ने अतीक और उसके भाई की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का भी अनुरोध किया। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में 2 हत्याएं, एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, दूसरे कानून के शासन। राज्य सांसद मनोज झा ने भाजपा को इन हत्याओं के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये किसी व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया की हत्या है। उधर अखिल भारतीय पसमादा मुस्लिम मंच ने बताया कि अतीक अहमद की हत्या माफिया से संबंधित है। इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रमजान का आखिरी हफ्ता है, ईद नजदीक है, हमें सब्र रखना होगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को कानूनी नोटिस भेजकर हर्जाने के तौर पर 500 करोड़ रुपए की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर जयपुर बम ब्लास्ट के बाद से आरोपियों के बरी होने से काफी नाराजगी है। वहीं वसुंधरा राजे ने ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर 80 न्यायदीप जलाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब एक और बाबा ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। नेपाली बाबा द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी समय सागर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भागवत कथा करेंगे। ईडी ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 7 अचल संपत्तियां उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुर्क कर ली है। केंद्र ने समलैंगिक विवाहों को लेकर दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि एक रिश्ते को कानूनी मंजूरी देना अनिवार्य रूप से विधायक का कार्य है। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कर्नाटक में 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य में कुल 170 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच शामली और अमरोहा में टिकट कटने से मायूस 2 बीजेपी नेताओं ने जहर खा लिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस में उछाल देखने को मिला। हालांकि कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले कमी आई। बीते 24 घंटे में 9,111 नए मामले दर्ज। ट्रेन में यात्रियों को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच टीम लगाएगी यूएपीए की धारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनके भाषण को चालाकी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत से करेंगे और मेरी ही सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से 3 की मौत हुई। 450 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के 100 विधायक शिक्षक भर्ती घोटाले में एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज सुबह किया जाएगा।
बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में पुलिस ने सेना के एक जवान को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इस जवान ने ही 4 जवानों की हत्या की थी। जल्द ही पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। नौसेना के हवाले से रिपोर्ट को हवाला देते हुए कहा गया है कि दक्षिण पूर्व कोरिया, अमेरिका, जापान ने पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में मिसाइल रक्षा अभ्यास किया। इस अभ्यास से उत्तर कोरिया के तानाशाह का माथा सनक सकता है। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।